आज मैं आपको 12 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल आपके दिल को सेहतमंद रखता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, मैं सैयद आफ्ताब महमूद मुनव्वर अज असी एक रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। डॉक्टर साहब दसते पे ने कि 12 ऐसे खाने 10-12 कि ਜਿਹੜੇ दिल की सेहत वास्ते बहुत ज़्यादा फायदेमंद ने और सानू खान पीन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। और अज असी वेख रहे हैं कि ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ और ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। आओ वेखने और उस तो बाद फिर उत्ते रिएक्शन देने हैं। आज मैं आपको 12 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल आपके दिल को सेहतमंद रखता है। हार्ट हेल्थ के लिए एक जबरदस्त रेमेडी भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस वीडियो में बताई गई 12 ग़िज़ाओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आप हार्ट अटैक और दिल के मुख्तलिफ अमराज से बचे रहेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को क्लिक कर दें। लाइक का बटन दबाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। हार्ट अटैक और दिल के अमराज से बचने और दिल को सेहतमंद रखने में जितना मुफीद शहद है शायद ही कोई दूसरी चीज शहद जितनी मुफीद हो। शहद विटामिन और मिनरल से भरपूर है। शहद में जबरदस्त और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा शहद इस्तेमाल करने से आपको फौरी एनर्जी मिलती है। दिल को सेहतमंद रखने के लिए शहद का इस्तेमाल निहार मुंह किया जाता है। आपने सुबह उठने के बाद सबसे पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है और उसके 5 मिनट बाद आपने एक छोटी चाय की चमची शहद को इस्तेमाल कर लेना है। सुबह सुबह शहद को इस्तेमाल करने से ये होता है कि सबसे पहले तो आपको फौरी तौर पर एनर्जी मिलती है जो कि आपके पूरे जिस्म के निजाम को शुरू कर देती है। आपके दिल को एनर्जी मिलती है और सुबह सुबह शहद से मिली हुई एनर्जी आपके दिल के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। उसके बाद शहद से आपके जिस्म को ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो आपके दिल और आपके पूरे जिस्म के जितने भी सेल्स हैं उनकी हिफाजत करते हैं फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से। इसके बाद आपको शहद से जबरदस्त विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो कि आपके दिल को सेहतमंद और तवाना रखने के लिए बेइंतहा जरूरी हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो शख्स निहार मुंह, छोटी मक्खी का शहद खास तौर पर या कोई भी शहद इस्तेमाल करता रहता है इंशाल्लाह पूरी जिंदगी वो हार्ट अटैक और दिल के जितने भी मुख्तलिफ किस्म के अमराज हैं उनसे बचा रहता है। दूसरे नंबर पर जिस चीज का इस्तेमाल आपके दिल को सेहतमंद बनाए रखने में मददगार रहता है वो है अखरोट। अखरोट पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर से भरपूर होते हैं। अगर आप अखरोटों को इस्तेमाल करते रहते हैं तो अखरोटों में मौजूद गुड फैट्स आपके जिस्म में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं जो कि आपके दिल की सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद रहते हैं। इसके अलावा अखरोटों में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके दिल की हिफाजत करते हैं। तीसरे नंबर पर हैं हरी सब्जियां जैसे कि पालक, साग, मेथी या भिंडी वगैरह। जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं वो विटामिन के से भरपूर होती हैं। विटामिन के वो विटामिन है जो आपके खून में लोथरे नहीं बनने देता, आपके खून में क्लोथिंग नहीं होने देता, आपके खून को पतला रखता है, आपकी शरीयानों की हिफाजत करता है। खून का जमना या खून में लोथरे बनना हार्ट अटैक की एक वजह बन सकता है। इसलिए अपनी रोजमर्रा की खुराक में ग्रीन सब्जियों यानी हरी सब्जियों को शामिल करें। इसके अलावा ग्रीन सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती हैं जो कि फ्री रेडिकल से आपकी हिफाजत करती हैं। इसके अलावा ये बताने की जरूरत नहीं कि हर हरी सब्जी में आयरन भरपूर मिकदार में होता है और विटामिन और मिनरल्स भी काफी मिकदार में पाए जाते हैं। यानी आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी हरी सब्जियां बेइंतहा मुफीद हैं। चौथे नंबर पर हैं टमाटर। टमाटर लाइकोपीन से भरपूर होते हैं। अगर आपके खून में लाइकोपीन का लेवल गिर जाता है यानी कम हो जाता है तो आपको हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए अगर आप टमाटरों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके खून में लाइकोपीन का लेवल गिरता नहीं बल्कि बरकरार रहता है क्योंकि टमाटर लाइकोपीन से भरपूर होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रोक या हार्ट अटैक वगैरह से बचे रहें तो टमाटरों को अपने रोजमर्रा के खाने का हिस्सा बनाएं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, टमाटरों के आपने बीज निकाल लेने हैं और सिर्फ गूदा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा टमाटर इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं। टमाटरों में ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि अगेन फ्री रेडिकल से आपकी हिफाजत करते हैं।
नंबर 5 पर है मछली। मछली या सी फूड को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का नंबर 1 सोर्स माना जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स हैं जिनको आपका जिस्म प्रोड्यूस नहीं करता और इनको आपको एक्सटर्नल सोर्स से लेना होता है। अगर आप काफी मिकदार में इन फैटी एसिड्स को खुराक के जरिए नहीं लेते तो आपका दिल कमजोर पड़ सकता है और आगे चलकर हार्ट अटैक जैसा मसला आपको दरपेश आ सकता है। इसके अलावा मछली का इस्तेमाल आपके जिस्म में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। मछली का इस्तेमाल आपके खून में मौजूद ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम करता है। ट्राइग्लिसराइड आपके खून में छोटे छोटे चर्बी के पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपके खून में ट्राइग्लिसराइड का लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। इसलिए दिल की सेहत के लिए मछली एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। मछली के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, आपके जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, बल्कि आपके खून में ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी कम करता है मछली का इस्तेमाल। नंबर 6 पर हैं वो फल जिनको बेहद मामूली समझा जाता है, जैसे कि शतूत हो गया, जामुन हो गया, फालसा हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गई। लेकिन ये जितने भी मैंने 4 फलों के नाम लिए हैं ये बेइंतहा मुफीद हैं, खासकर आपकी दिल की सेहत के लिए। अगर मैं स्ट्रॉबेरी की बात करूं या इनमें से किसी भी एक फल की बात करूं तो ये विटामिन और मिनरल से भरपूर हैं। इसके अलावा इनमें जबरदस्त और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स बचाते हैं। अगर स्ट्रॉबेरी, जामुन, शतूत वगैरह को आप मौसम के हिसाब से खाते रहें तो ये ना सिर्फ आपके दिल की हिफाजत करते हैं बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी इंक्रीज करते हैं। इन फलों का इस्तेमाल आपके खून में क्लोथिंग नहीं होने देता, इस तरह आपकी रगों की हिफाजत करता है। नंबर 7 पर हैं बादाम। बादामों के बारे में आमतौर पर जो राय कायम है वो ये है कि बादाम आपके दिमाग के लिए बहुत जबरदस्त हैं। बादामों का इस्तेमाल आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, लेकिन बादामों के बारे में बहुत कम लोग ये चीज जानते हैं कि बादाम आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद हैं। बादाम मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होते हैं जो कि आपकी दिल की सेहत के लिए बेइंतहा जरूरी होते हैं। अगर आप बादामों को इस्तेमाल करते रहते हैं तो बादामों का इस्तेमाल आपके जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नहीं बढ़ने देता और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। इस तरह बादाम इस्तेमाल करने से आपका दिल हेल्दी रहता है और आप मुख्तलिफ और मसाइल से भी बचे रहते हैं। नंबर 8 पर है लहसुन। अगर कोई चीज आपके दिल के लिए अक्सीर की हैसियत रखती है तो वो है लहसुन। लहसुन का इस्तेमाल ना सिर्फ आपके दिल को सेहतमंद बनाए रखता है बल्कि अगर आप मुसलसल लहसुन का इस्तेमाल करते रहें तो आप हार्ट अटैक और दीगर दिल की अमराज से बचे रहते हैं। लहसुन हर तरह से आपके दिल के लिए मुफीद और फायदेमंद है। लहसुन के इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक की मेन वजूहात में से एक वजह है। इसी तरह अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़ता। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है वो 15 दिन मुसलसल निहार मुंह लहसुन का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसी तरह लहसुन का इस्तेमाल आपके खून को पतला रखता है और खून को जमने नहीं देता। गाढ़ा खून हार्ट अटैक की वजूहात में से एक वजह बन सकता है। लहसुन का इस्तेमाल आपकी शरीयानों के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी शरीयानों में ब्लॉकेज नहीं होने देता। आपकी शरीयानों की दीवारों पर जमी हुई चिकनाई को उखाड़ फेंकता है लहसुन का इस्तेमाल। इस तरह आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहती है। इन शॉर्ट लहसुन का इस्तेमाल हर तरह से आपके दिल की हिफाजत करता है। हाई ब्लड प्रेशर को होने नहीं देता, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मलाइज करता है, खून को पतला रखता है, जमने नहीं देता, शरीयानों की हिफाजत करता है और शरीयानों में ब्लॉकेज नहीं होने देता। दिल की सेहत के लिए आपको देसी लहसुन का इस्तेमाल करना पड़ता है। 2 जमे देसी लहसुन निहार मुंह इस्तेमाल करें और इसके आधा घंटा या 20 मिनट बाद नाश्ता करें। नंबर 9 पर हैं दालें। एक चीज याद रखिएगा, आपके दिल की सेहत के लिए गोश्त से ज्यादा अच्छी दालें हैं। दालों का ज्यादा इस्तेमाल आपके खून में ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है जो कि हार्ट अटैक की एक बड़ी वजूहात में से एक वजह बन सकते हैं। इसी तरह ज्यादा मिकदार में गोश्त इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, जबकि ज्यादा दालें इस्तेमाल करने से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। दालें फाइबर से भरपूर होती हैं जो कि अगेन आपके दिल के लिए बहुत मुफीद है। दालों में विटामिन और मिनरल्स भी भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। दालों का ज्यादा इस्तेमाल आपके दिल को मजबूत करता है। नंबर 10 पर है जैतून का तेल जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है जो कि आपके दिल को सेहतमंद रखने के लिए
लिए बेइंतहा जरूरी होते हैं। जैतून के तेल का इस्तेमाल आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जैतून के तेल में मौजूद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट आपके दिल के खुलियों की हिफाजत करते हैं फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से। इसलिए सेहतमंद दिल के लिए एक खाने का चम्मच जैतून का तेल या दोपहर के खाने में या रात के खाने में इस्तेमाल करना अपना मामूल बना लें। नंबर 11 पर है ग्रीन टी। ग्रीन टी पॉलीफेनॉल्स और दूसरे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ग्रीन टी का इस्तेमाल आपके सेल्स को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाता है। ग्रीन टी का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता और मोटापे को भी कम करता है। इस तरह ग्रीन टी आपके दिल की सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद है। नंबर 12 पर है सीड्स। फ्लैक्स सीड्स हो, चिया सीड्स हो या फिर तुख बलंगा ही क्यों ना हो, ये तमाम ही सीड्स आपके दिल के लिए बेइंतहा मुफीद रहते हैं। अगर आप इन सीड्स को अपनी जिंदगी में शामिल करें तो ये सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं और आपकी दिल की हिफाजत करते हैं। खासकर मैं दिल की सेहत के लिए चिया सीड को रिकमेंड करूंगा। अब मैं आपको एक देसी रेमेडी देता हूं दिल की सेहत के लिए। आपने एक पाव शहद लेना है, इसमें 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम ही अखरोट क्रश करके शामिल कर लेने हैं और अच्छी तरह मिक्स करके किसी बोतल में डालकर महफूज कर लेनी है ये रेमेडी। रोजाना सुबह नाश्ते में इस रेमेडी की एक खाने की चम्मच इस्तेमाल कर लिया करें। खुशहाल जिंदगी के लिए सेहतमंद दिल बेइंतहा जरूरी है, इसलिए दिल की हिफाजत करें। इस वीडियो को स्वाब अजीज़ान मोहतरम चीज़ां वो ने जी दिल वास्ते फायदेमंद ने और यकीन करो कि इन्नियां सोहनियां और इन्नियां मज़ेदार भी ने कि इन्हों खान वाले के वास्ते भी कोई मसला नहीं बनेगा। अजीज़ान मोहतरम अज का वीडियो रिएक्शन तुहानू कैसा लगा तो बारे कमेंट जरूर करना। साडा यूट्यूब चैनल है आफ्ताब TV 35। अगर अच्छा लगा है तो साडे चैनल नू सबसक्राइब करो और ये नेकी समझ के लाइक शेयर भी करो ताकि दूसरे तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, रहनुमाई और दीनी इल्म हासिल करना चाहते हैं? तो ये पैगाम ख़ास आपके लिए है। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। यहाँ आपको मिलेंगी खूबसूरत नातें, ईमान अफरोज़ बयानात और जुमा के रूह परवर खुतबात। साथ ही दीनी सवालों जवाब, इस्लाही वाक़यात और तरबियती गुफ्तगू भी शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद दीन से जुड़ी रहे और घर में बरकत आए और आपको रोज़मर्रा मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस नेकी के सफ़र में शामिल हो जाएं। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं।